बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ी गलत फहमी जो इस्लाम के हवाले से ख़वातीन के बारे में पाई जाती है वो असल में इद्दत की रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, यानी उन पाबंदियों के बारे में है जो इद्दत के दौरान एक मुसलमान खातून को ऑब्जर्व करनी है। इद्दत जैसे कि हम जानते हैं उस पीरियड को कहते हैं, उस ज़माने को कहते हैं जो एक मुतल्लिका खातून या एक बेवा खातून को गुजारना होता है इससे पहले कि वो दूसरी शादी करना चाहे। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस आमतौर से इज्जत की लगाई जाती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे कल्चर में कहा जाता है कि खातून को घर से बाहर नहीं निकलना, उसको सफ़ेद लिबास पहन लेना है और वो किसी हेल्दी एक्टिविटी के लिए, इवन एंटरटेनमेंट के लिए बाहर नहीं जा सकती, हत्ता कि वो हज के लिए भी बाहर नहीं निकल सकती। तो इसका जो पस मंज़र है हम जैसे कि आगे डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो कल्चरल हैं और बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो मकामी हैं। जहाँ तक दीन का ताल्लुक है उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, अगर हम उनका सही तौर पर मुताला कर लें, उनकी सही स्पिरिट जान लें तो इस गलत फहमी का इजाला आपसे आप हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए जो कुरान मजीद ने इस बात पे स्ट्रेस किया है वो ये है कि तल्लिकूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, ये तलाक की नौबत आती है तो एक मर्द को या एक हस्बैंड को जब तलाक देनी है तो इद्दत की रियायत करते हुए उसको तलाक देनी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मलहूज रखना है कि तलाक किस वक्त की गई, ये कब शुरू, जो इद्दत का पीरियड है कब शुरू होगा और ये कब खत्म होगा, क्योंकि इद्दत से मुताल्लिक़ बहुत सारे वो अहकामात हैं जो एक बेवा या एक मुतल्लिका खातून पर मुतरतब होते हैं। चुनांचे ये कहा गया कि इसका हिसाब ठीक ठीक रखा जाए। दूसरी चीज़ जो फरमाई गई और जो कुरान मजीद के मुताले से मालूम होती है वो ये कि इद्दत का जो बुनियादी मकसद है वो ये जान लेना है, ये डिटर्मिन कर लेना है कि एक खातून हामिला है, प्रेग्नेंट है या नहीं है। चुनांचे अगर ये साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल डिटर्मिन हो जाए या हमें ये मालूम हो कि खातून चाइल्ड बेयरिंग एज से गुजर चुकी है, उससे यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो फिर एक खातून जो कि फिर उस पर वाजिब नहीं है कि वो इद्दत गुजारे और उसकी कोई इद्दत नहीं होगी। चुनांचे इस पे जो एनालॉजी हम ड्रॉ करते हैं वो इस हुक्म से है जो कुरान मजीद ने अपने यहाँ एक मौके पर दिया, ये कहते हुए कि मर्द जब अपनी बीवी को तलाक दे और इससे पहले कि उससे कोई जिनसी ताल्लुक कायम हो, उसको शादी करे और इससे पहले कि जिनसी ताल्लुक कायम हो उसको तलाक दे दे तो फिर उस पर कोई इद्दत नहीं होगी। चुनांचे जाहिर है कि ये इसके बारे में जो पीछे बात है वो तो यही है कि जब ताल्लुक नहीं कायम हुआ तो एब्सोल्युटली सर्टेन है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो इस बात को सामने रख के ये एनालॉजी ड्रॉ की जा सकती है कि अगर एक खातून के बारे में ये डिटर्मिन हो जाए, अच्छी तरह जान लें कि वो प्रेग्नेंट नहीं है या नहीं हो सकती, तो फिर उसको कोई इद्दत नहीं गुजारनी। ये जो डायरेक्टिव कुरान मजीद का बयान हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि एक शख्स जब अपनी खातून को तलाक देता है इससे पहले कि उससे वो ताल्लुक कायम करे, ये इन अल्फाज में कुरान में बयान हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनात सुम्मा तल्लिकूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दत तअतद्दूनहा। ईमान वालो, जब तुम मोमिना औरतों से निकाह करो फिर उनको हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दो तो इनके बारे में तुम पर कोई इद्दत वाजिब नहीं है जिसका तुम्हें लिहाज करना हो। चुनांचे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर डिटर्मिन हो जाए कि ये खातून हामिला, यानी उसमें कोई इम्कान नहीं है कि वो हामिला हो, तो फिर उसको इद्दत ऑब्जर्व नहीं करनी। तीसरी बात जो कुरान मजीद में बयान हुई है वो ये है कि इद्दत का ज़माना लाजिमन शौहर के घर में गुजारा जाए। अगर तलाक की नौबत आई है तो फिर ये ज़रूरी है कि वो खातून जो है वो अपने शौहर के घर ही इद्दत का ज़माना गुजारे। हमारे यहाँ आमतौर से ये होता है कि तलाक के बाद एक खातून या तो अलग हो जाती है या अपने वालिदैन के यहाँ चली जाती है। कुरान मजीद का स्ट्रेस ये है कि ये इद्दत का ज़माना शौहर के पास गुजारा जाए और ख़ुद कुरान ये कहता है कि लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रा, यानी इस पूरा इम्कान है इस बात का कि इनके साथ रहने के नतीजे में इनके अंदर रिकन्सिलिएशन पैदा हो जाए, इनके अंदर रुजू पैदा हो जाए और तलाक का जो चीज़ बायस बनी है वो ख़त्म हो जाए। और कुरान चुनांचे से बहुत स्ट्रेस देता है कि ख़वातीन को खुद भी इक़दाम नहीं करना चाहिए बाहर निकलने का और शौहर को भी किसी तरह से उनको निकालना नहीं चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहता है कि अगर खातून से कोई जिनसी बेरहरवी का इर्तिकाब वो करती है तो फिर ये पाबंदी अलबत्ता नहीं होगी, फिर वो जा सकती है क्योंकि फिर बुनियादी मकसद ही वो फौत हो जाता है। इस सिलसिले में चौथी बात बयान हुई है वो ये है कि चूंकि इद्दत का बुनियादी मकसद ये डिटर्मिन करना है कि खातून हामिला है या नहीं है और अगर वो हामिला है तो इस सिलसिले में फिर उसको हर लिहाज से ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जो इसकी इस सूरत को जेपर्टी में डाले, इस सूरत को खतरा लाक हो या बच्चे की हसब नसब के बारे में कुछ शकूक व शुबहात हो सके। चुनांचे इसको तमाम अपनी एक्टिविटीज़ उनके मुताबिक रखनी चाहिए। ताहम इसका ये मतलब नहीं है ये खातून घर से नहीं निकल सकती, इसका मतलब ये भी नहीं है किसी हेल्दी एक्टिविटी के लिए, इवन अगर वो एंटरटेनमेंट क्यों ना हो, वो बाहर नहीं जा सकती। यहाँ तक कि ये बात भी ठीक नहीं है कि वो हज के लिए नहीं जा सकती। अगर इस सिलसिले में इन सब चीज़ों को सेफ गार्ड कर लिया जाता है और ये बिल्कुल डिटर्मिन कर लिया जाता है कि एक खातून जो इद्दत की स्पिरिट है उसको फॉलो करेगी तो फिर बाहर निकलना या सफ़ेद कपड़े पहनना ये कोई पाबंदी नहीं है। ताहम ये एक फितरी सी बात है, एक मुतल्लिका भी और एक बेवा
جب اس پیریڈ سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک سورو ہوتا ہے، وہ ایک غم کی کیفیت میں ہوتی ہے. اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ زیور نہ لگائیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ فلاں پرفیوم نہ لگائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی وہ اسٹیج سے گزرتی ہے تو اس کے کچھ فطری احساسات ہوتے ہیں جو جنم لیتے ہیں، اور وہ آپ اس کے اندر یہ چیز پیدا کرتے ہیں کہ وہ ایک سو کی کیفیت میں رہتی ہے. پانچویں بات جو اس سلسلے میں بالکل واضح رہنی چاہیے وہ ہے یہ بات ہے کہ ایک شوہر کے اوپر یہ پابندی عائد کی گئی ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بہت سختی سے کہا ہے، بہت ایمفسائز کیا ہے، بہت اسٹریس کیا ہے کہ عام طور سے عدت کی پیریڈ میں کیونکہ ایک مرد کو معلوم ہے کہ وہ طلاق دے رہا ہے، بیوی کو رخصت کر رہا ہے، تو وہ بخیل ہو جاتا ہے، وہ کنجوس ہو جاتا ہے اور کھل کر خرچ نہیں کرتا. تو خاص طور سے کہا گیا کہ اس عدت کے پیریڈ میں بھی ضروری ہے کہ شوہر حضرات اس کا لحاظ کریں اور میگنانمسلی بہت سخی طریقے سے، بہت سخاوت سے اور بہت کھلے طریقے سے اپنی بیویوں پہ خرچ کریں. تو یہ وہ چند باتیں ہیں جو عدت کے بارے میں جان لینا ضروری ہیں، اور یہ جان لینا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اصل میں وہ ریسٹرکشنز ہیں کیا جو فالو کرنی چاہیے، اور ان ریسٹرکشنز کے پیچھے کیا اسپرٹ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.